अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये 3 बिगड़े हुए जटों की है। 3 जट जो कि 50 मुरब्बे जमीन के मालिक थे। अब कहानी क्या है, इनकी जमीन के साथ एक नदी जाती थी और नदी के दूसरी तरफ जो गांव था वो सिखों का था, हिंदुओं का था, गैर मुस्लिम रहते थे। और उसी गांव के अंदर एक ऐसा घर था जिनकी एक बच्ची थी, 14-15 साल उसकी उम्र हो चुकी थी और वो एबनॉर्मल थी। बस उसको ये पता था कि घर किधर है, मेरा माँ बाप कौन है और कैसे आना है, कैसे जाना है, ये चीज़ें उसको समझ थी। बाकी दुनियादारी, बाकी सब चीज़ों से वो बेखबर थी। अब होता क्या है, एक दिन वो अपनी भेड़ बकरियां लेके निकलती है और शाम हो जाती है। शाम हो गई, घर वाले परेशान हैं, घर वाले बच्ची को ढूंढ रहे हैं, बच्ची कहीं मिल नहीं रही। घर वाले गांव में तलाश करते हैं, करते करते नदी किनारे पहुंचते हैं तो नदी किनारे सिर्फ और सिर्फ वहां पर उसको बकरियां मिलती हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती। सब परेशान होते हैं और फिर ढूंढने के बाद ये सोचते हैं कि हो सकता है कि हमारी बच्ची जो है वो नदी में गिर गई हो, नदी का बहाव तेज है और इसी नदी में बहकर चली गई हो। और दूसरी तरफ जो जमीन थी वो इन जटों की थी, 50 मुरब्बे जमीन, और 50 मुरब्बों के दरमियान में इन लोगों ने अपना डेरा बनाया हुआ था। ये 3 भाई और इनका बाप सब एक जैसे ही थे। बच्चे अगर कोई गलती करते तो बाप उस पर पर्दा डालता था, जमीन का, पैसे का नाज था। अब उस हवेली के अंदर ये क्या करते थे, डेरा बना रखा था, वहां पर ये बैठकर भट्टी लगाई हुई थी, अपनी शराब निकालते थे। कभी अपने लोफर लफंगे दोस्तों को ले आते, कभी किसी को वहां बैठकर शराब पीते थे। और उसी रोज ये वहां पर तीनों भाई थे, शराब पी रहे थे। अब इन्होंने क्या किया कि शराब पीने के बाद जब मस्तियां चढ़ी तो उसके बाद इन्होंने कोई शबाब ढूंढना शुरू किया। एक भाई नदी की तरफ गया तो उसको दूसरी तरफ वो लड़की घूमती हुई नजर आई। उसने दूसरों को बुलाया और ये वहां से लड़की को उठाकर अपने डेरे पर ले आए। अब लड़की अब नॉर्मल थी, उसने कोई चीखा नहीं, चलाई नहीं, लेकिन डेरे पर लाकर इन्होंने उसके साथ वो काम किए जो एक वैशी दरिंदा भी ना करे। उसके साथ जबरदस्ती की। तीनों ने तकरीबन को 4-5 घंटे उसके साथ ज्यादती करते रहे। उसके बाद जब देखा कि लड़की बेहोश हो गई है, उसके जिस्म से खून बह रहा है, तो ये समझे कि वो मर गई है। तो जो सबसे बड़ा भाई था ना, वो बड़ा जल्लाद किस्म का था। उसने कहा कि ऐसे करते हैं कि इसको इस भट्टी के अंदर फूंक देते हैं। वो तीनों ने मिलकर कहा चलो ठीक है, हम इसको फूंक देते हैं यहाँ पर, हिंदू तो वैसे भी मुर्दे जलाते ही हैं। अब इन्होंने लड़की को उठाया और जैसे ही आग के अंदर फेंका, लड़की तो बेहोश थी, लड़की आग के अंदर जलने लगी और उसकी चीखों की आवाज जो है ना वो आसमान तक जाने लगी। इन लोगों ने अपने कानों में उंगलियां दे ली और कान बंद कर लिए, वहां से भाग गए। छोटे भाई ने कहा क्यों ना इसको हम निकाल लें, ये बच सकती है। तो बड़ा भाई कहता है यार तू पागल हो गया है, मरने दे इसको, इसने बाद में भी तो जलना ही है ना, अब जल जाएगी तो क्या होगा। ये तीनों भाई वहां से निकल जाते हैं, घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद जब ये सोने लगते हैं तो इनको वही चीखें सुनाई दे रही हैं। लड़की वहां जलकर राख हो गई। सुबह हुई है, बाप कह रहा है कि तुम लोग डेरे नहीं गए, तो सब खामोश हैं। उसके बाद अगर खाना खाते हैं तो खाने के अंदर इनको अपनी तस्वीर नजर आ रही है, साथ वो लड़की की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लड़की जल रही है, चीखें मार रही है। खाना छोड़ देते हैं, अगर खाना खा लेते हैं तो इनको उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। इस तरह के मामला हो गए। अब बाप इनको शाम को कहे कि तुम लोग डेरे पे जाओ, ये डेरे पे ना जाएं, घर का खाना ये खाएं तो इनको उल्टियां आए, हजम ना हो। एक दिन हमसायों के घर से खाना आया तो इन्होंने जब वो खाना खाया तो इनको कुछ ना हुआ। अब इन लोगों को लगा कि हमें हमारे घर का खाना जो है ना वो हजम नहीं हो रहा, वो हमें नहीं पच रहा, और हमें जो है ना बाहर का खाना जो है ना वो ठीक है। तो इन्होंने लोगों के घर से मांग के खाना शुरू कर दिया। 50 मुरब्बे जमीन के मालिक तीनों भाई लोगों के घरों से खाना मांग मांग कर खाते हैं। इधर बाप उनको रोज डांटता है कि तुम एक जट के बेटे होके डेरे क्यों नहीं जा रहे। तो एक दिन बाप ने क्या किया कि दरमियान वाले बेटे को लिया और कहा कि आज तू मेरे साथ चल, हम दोनों डेरे जाएंगे। इनको रात के टाइम पे चीखों की आवाजें सुनाई देती थी, ये सोए हुए उठ के बैठ जाते थे, नींदें हराम हो चुकी थी इनकी। बाप बेटे को लेके डेरे चला गया। अब रात को सोए हुए हैं तो अचानक डेरे के अंदर पता क्या, डेरे भट्टी थी सेंटर में, एक तरफ भैंसें थी, एक तरफ ट्रैक्टर खड़ा था, एक तरफ वो पराली जो धान की होती है वो पड़ी थी, और सेंटर में भट्टी की आग चल रही थी। भट्टी हर वक्त चलती रहती थी, वो इनका ऐसे समझ लें कि एक फ्री खाते का एक कोल्हू लगा हुआ था कि हराम के काम करने हैं तो ये हराम की चीज यहाँ पर चलती रहे। रात हुई है तो किसी वजह से ना वहां पे आग लग जाती है पराली को। जैसे ही आग लगती है तो ये बाप बेटा दोनों बर्तन उठाते हैं, उठाकर भागते हैं कि नदी से पानी लेके आए। पानी भर के जब लाते हैं, ला के उसके अंदर फेंकने लगते हैं तो अनजाने में कुछ होता है और
बाप जो है वो आग के अंदर चला जाता है। बेटा बाप को बचाने लगता है तो बेटा भी ऐसे लगा जैसे पीछे से किसी ने धक्का दिया और वो भी आग के अंदर। अब बाप बेटा वहां चीखे मार मार कर जल गए। सुबह हुई, दोनों बेटे घर से, बड़ा और सबसे छोटा जो है वो आए, आकर देखते हैं कि हमारा बाप जो है यहाँ पर जल गया है। अब बड़े परेशान हैं, उनका राख उठाई है, उठाकर उनका जनाजा कराया, उसको जमीन में दफन किया, रसूमात हो गई हैं। उसके बाद शाम को जब सब मेहमान चले गए तो ये अपने घर गए हैं। घर में जाकर जब बैठे हैं तो इनके घर में पहले वक्तों में ना घरों में पेटियां होती थी लोहे की, जिसके अंदर बिस्तरे वगैरह रखे जाते थे। अब पेटियों के अंदर आग लग गई है, पेटियां जल गई, घर जल गया सारा। बाले जो हैं वो लकड़ी के थे, ऊपर टियर गार्डर नहीं होते थे, ये काने और लकड़ी के बाले जो होते थे वो डाले जाते थे, और छतीर भी लकड़ी के होते थे गार्डर की जगह पर। तो वो सब के सब जल गए, घर सारा तहस नहस हो गया। अब ये बड़े परेशान हैं। और उसी नदी के दूसरी पार एक और गांव था, यहाँ पर एक ऐसी औरत रहती थी जो इस तरह के मामलात को देखती थी, लोगों की मुश्किलात हल करती थी। ये दोनों भाई उसके पास जाते हैं। अब उसके पास गए हैं, उसने पहले इनसे पूछा कि तुम्हारे नाम क्या है, सारी चीजें इनसे मालूमात ली हैं। वो औरत काला जादू करती थी शायद। अभी काला जादू होता है या नहीं होता ये आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं। नाम पूछे, उसके बाद वो तकरीबन आधा घंटा कुछ पढ़ती रही है। उसके बाद उसने इनसे कहा कि मुझे एक हवेली नजर आ रही है, एक डेरा, जिसमें दरमियान में आग जल रही है, एक तरफ ट्रैक्टर है, भैंसें हैं, पराली है। अब दोनों भाइयों के रंग उड़ते जा रहे हैं जैसे जैसे वो बोल रही है, और कहती है एक मासूम सी लड़की खड़ी है जिसके जिस्म पर कपड़े नहीं है, और वो बहुत गुस्से में है। वो कहती है कि इस पूरे खानदान को मैं तबाह कर दूंगी। अब तुम लोग बताओ कि इस डेरे को पहचानते हो, इस लड़की को पहचानते हो? बड़ा भाई फटाफट बोला कि नहीं नहीं हम नहीं जानते इसको, आप पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हैं। तो उसने क्या किया कि दोनों को बाहर भेज दिया। अब पहले उसने बड़े भाई को बुलाया, उससे कुछ सवाल जवाब पूछे, तो बड़ा भाई बड़ा घमंडी था, बड़ा जालिम था, उसने हर चीज से इनकार कर दिया। और छोटे भाई को बुलाया, छोटा भाई जब अंदर आया ना, उससे जब उसने पूछा, उसने कहा तुम्हारा मैं इलाज कर दूंगी लेकिन मुझे सच सच बताओ। तो उसने सारी कहानी उसको सुना दी। अब उस जादू करने वाली औरत जो थी उसको भी बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने किस तरह से मासूम लड़की जो है उसको जलाया है। तो उसने उसे कहा कि एक ही सूरत में तुम्हारी मसला जो है इसको हल कर सकती हूँ। उसने कहा क्या? उसने कहा कि उन हिंदुओं के गांव में जाओ, पूरे गांव के अंदर तुम लोगों ने गधे पर बैठकर ये आवाज लगानी है कि फलां लड़की जो है उसको हमने जलाया था। उसके बाद तुम्हारा हल निकल सकता है, नहीं तो उसकी जो रूह है ना वो कहती है कि मैं इन लोगों को खत्म करके रहूंगी। अब छोटा भाई बड़े भाई को बताता है, बड़ा भाई कहता है जा जा तू पागल है, कुछ नहीं होता इस तरह से, चल घर चलें, ये ऐसी फजूल लगी हुई है। अब वो घर जाते हैं और जमीन वगैरह सारी बिक गई, सारे मामला खराब हो गए। ये चंद दिनों की नहीं, मतलब साल लगे इस कहानी को चलते चलते। अब ये दोनों भाई जो इन्होंने मुलाजिम रखे होते थे, अब ये खुद दूसरों के मुलाजिम है। एक शख्स जिसके डेरे पे ये काम कर रहे हैं, इंजन चलाते हैं वहां पे, इंजन चला के, वो बड़ा इंजन होता था, एक सिलेंडर वाला बड़ा सा उसका व्हील होता था, आप लोगों ने शायद देखा हो। उसको चलाने के बाद ना उसका एक पटा होता था जिसको धक्का लगा के ना दूसरे साइड पे करते थे, जिसकी वजह से ट्यूबवेल चलता था और लोड इंजन के ऊपर आ जाता था। अब वो लकड़ी की मदद से उस तरफ करने लगा है, लकड़ी जो है वो स्लिप हुई है, और जो बड़ा भाई था ना वो ऐसे गया और बेल्ट के अंदर, वो इंजन तो रुकता ही नहीं है। इसकी चीखें, और एक सेकंड लगा, इसकी बोटी बोटी होगी, उसने कीमा बना के रख दिया। अब दूसरा भाई आया, इंजन बंद किया। जब तक इंजन बंद हुआ तब तक इसके चीथड़े उड़ चुके थे, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। इसको उठाया, फिर इसका वो सारा जो है ना वो इस तरह से इसको ले जाके उन्होंने जनाजा जुनूजा कराया। अब जो एक भाई रह गया था सबसे छोटा, वो बहुत डर गया था। अब उसने क्या किया कि उस गांव के अंदर गया, उस लड़की के घर वालों का पता किया। पता करने के बाद उनके घर गया, उनके घर जाके उनसे उसने माफी मांगी। वो कह रहे हुआ क्या है। फिर उसने वो सारी दास्तान सुनाई कि इस तरह से मैंने तुम लोगों की बच्ची को, हम तीनों भाइयों ने निशाना बनाया था इस तरह से ज्यादती का। तो उन लोगों ने पहले तो पकड़ के बहुत मारा इसको। फिर उनमें से एक सियाना बंदा आया, उसने कहा जी इसको मारना नहीं है, इसको गांव का चक्कर लगाओ, ये सारे गांव को बताया कि इसने कैसे ज्यादती की है। तो फिर वो लड़का जो है वो पूरे गांव का चक्कर लगाता है और सारे गांव को बताता है कि इस बच्ची के साथ हमने इस तरह से ज्यादती की थी, हम आप लोगों के मुजरिम हैं, हमें माफ कर दो। तो लड़की के घर वाले जो है ना उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अगले जहान जाके वो बच्ची इनको माफ करेगी या नहीं करेगी ये अल्लाह जाने। लेकिन कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।
कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि ये कहानियां ऐसे नहीं बनती, कहानियां किसी ना किसी वजह से बनती हैं, कुछ ना कुछ हुआ होता है जो कहानियां बनती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये आप कमेंट में बताएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है इस वाक़े में। और अल्लाह ना करे कि किसी की माँ बहन बेटी को इस तरह के दिन देखने पड़े कि उनको जिंदा आग में जलना पड़े। बाप इनका उसी वजह से चला गया क्योंकि वो इन बेटों के कामों के ऊपर पर्दे डालता था। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।